जरा तसव्वुर करें, साल है 1923, जगह है कायरा का कॉन्टिनेंटल होटल। एक बहुत ही अमीर ब्रितानी लॉर्ड तेज बुखार में बिस्तर पर तड़प रहा है और फिर ठीक रात के 1:55 पर वो अपनी आखिरी सांस लेता है। बस इसी लम्हे एक ऐसी पुरअसरार कहानी शुरू होती है जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। और वो कहानी जुड़ी थी एक खौफनाक वार्निंग से। कहा जाता है कि एक 3000 साल पुराने मकबरे के दरवाजे पर लिखा था, मौत तेज परों पर सवार होकर आएगी उस शख्स के पास जो फिरौन के सुकून में खलल डालेगा। सोचें जरा, कितना खौफनाक इंतबा था ये। और बात सिर्फ वार्निंग तक नहीं रही। अगले सिर्फ 6 सालों में 22, जी हां 22 अफराद की मौत हो जाती है, जिनका किसी न किसी तरह इस मकबरे के खुलने से ताल्लुक था। जाहिर है, इस चौंका देने वाली तादाद ने बद्दुआ की अफवाहों को और भी ज्यादा हवा दे दी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। आइए जरा इन पुरअसरार मौतों के सिलसिले को देखते हैं जिसने उस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मकबरे की दरियाफ्त के फौरन बाद वो कौन से ड्रामाई वाकयात थे जिन्होंने इस बद्दुआ की बुनियाद रखी। देखें, अमवात का यह सिलसिला बहुत तेजी से शुरू हुआ। सबसे पहले तो इस मुहिम के स्पॉन्सर लॉर्ड कॉर्नवालिस, मार्च 1923 में उन्हें एक मच्छर ने काटा और 5 अप्रैल को वो इंतकाल कर गए। ठीक 1 महीने बाद मई में एक अमरीकी फिनांसर जॉर्ज जे गोल्ड मकबरे का दौरा करने के बाद बुखार से मर गए। और फिर सितंबर तक कॉर्नवालिस के सौतेले भाई ऑब्री हर्बर्ट भी इस दुनिया से चले गए। मतलब एक के बाद एक मौत। लेकिन बात सिर्फ मौतों की नहीं थी। जो चीज़ इस कहानी को वाकई दिलचस्प बनाती है ना, वो हैं अजीबो-गरीब इत्तेफाकात जिन्हें मीडिया ने फौरन उछाला। अब सुनिए, जिस लम्हे कार्नारवन की मौत हुई, पूरे कायरा शहर की बिजली गायब। हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी पालतू कुत्तिया सूजी ने एक चीख मारी और वो भी मर गई। सिर्फ 12 दिन पहले मेरी कॉरेली नामी एक नॉवल निगार ने उन्हें सबके सामने एक खौफनाक सजा की वार्निंग दी थी। और सबसे अजीब बात, माहिर आसारे कदीमा हॉवर्ड कार्टर की पालतू चिड़िया को एक कोबरा सांप ने मार डाला। और कोबरा मिस्री शाही खानदान की अलामत है ना हैरानकुन। लेकिन इन सब में बद्दुआ का सबसे बड़ा सबूत शायद ये था। देखें, लॉर्ड कार्नारवन की मौत कैसे हुई। उनके बाईं गाल पर एक कीड़े के काटने से इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, अब जब तूतनखामून की मम्मी का पोस्टमार्टम किया गया तो क्या पता चला, उसके बाईं गाल पर ठीक उसी जगह एक जख्म का निशान था। अब बताएं, ये एक ऐसा कनेक्शन था जो बज़ाहिर हर मंतिक से बालातर था। अच्छा, अब जरा उस शख्स की तरफ आते हैं जिसने ये सब कुछ दरियाफ्त किया था, यानी हावर्ड कार्टर, और खुद इस मकबरे के तारीखी पस मंजर को भी समझते हैं। हावर्ड कार्टर की यह दरियाफ्त भी किसी ड्रामाई कहानी से कम नहीं। सोचें, 15 साल की मेहनत और 5 लाख पाउंड खर्च हो चुके थे और लॉर्ड कार्नारवन ने कार्टर को बस एक आखिरी मौका दिया और फिर किस्मत ने साथ दिया। 4 नवंबर 1922 को मजदूरों को चट्टान में कटी हुई एक सीढ़ी नजर आई। 16 सीढ़ियां नीचे उतरने पर एक मेहरबंद दरवाजा मिला जिस पर नाम लिखा था तूतनखामून। और फिर 26 नवंबर को जब कार्टर ने अंदर झांका तो उसने कहा कि उसे शानदार चीजें नजर आईं, ऐसी चीजें जिन्हें 3000 साल से किसी इंसान ने नहीं छुआ था। तो आखिर ये तूतनखामून था कौन जिसकी वजह से इतना हंगामा हुआ? असल में वो एक बच्चा फिरौन था जो सिर्फ 8 या 9 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। अफसोस की बात यह है कि उसके वालिदैन बहन भाई थे, जिसकी वजह से उसे कई जनियाती बीमारियां भी थीं, जैसे कि टेढ़ा पांव, हड्डियों की बीमारी और मलेरिया। इसके बाद आने वालों ने तो उसका नाम तमाम रिकॉर्ड से ही मिटा दिया था। और मजे की बात यह है कि शायद इसी वजह से इसका मकबरा चोरों की नजरों से बचा रहा। तो असल सवाल ये है, क्या ये वाकई एक 3000 साल पुरानी बद्दुआ थी या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी थी? बस यहीं से हमारी ये गुफ्तगू एक नया मोड़ लेती है। अब हम इस लेजेंड को जरा साइड पर रखते हैं और हकायक की छानबीन करते हैं। तो आइए इस बद्दुआ की हकीकत से पर्दा उठाते हैं और शुरुआत करते हैं इसके सबसे मशहूर हिस्से से, यानी वो खौफनाक तहरीर जो मकबरे पर लिखी होने का दावा किया गया था। तो सच क्या है? सच ये है कि ऐसी कोई तहरीर कभी थी ही नहीं। जी हां, आपने ठीक सुना। कई दहाइयों बाद मकबरे के सिक्योरिटी इंचार्ज रिचर्ड एडमंडसन ने खुद इतराफ़ किया कि एक सहाफ़ी ने बद्दुआ के बारे में पूछा। हमने इनकार नहीं किया और हमारी हल्की सी मुस्कुराहट से उसने खुशी खुशी मकबरे पर लगी बद्दुआ की कहानी घड़ ली। मतलब ये सब कुछ एक सहाफ़ी के जहन की पैदावार था। अच्छा, तो फिर लोग बीमार क्यों पड़े? इसकी एक मुमकिना साइंसी वजाहत भी है।
माहिरीन ने कदीम मकबरों और ममियों पर एक जहरीली फफूंदी दरियाफ्त की है जिसे एस्परजिलस निजर कहते हैं। ये फफूंदी सांस की शदीद सोजिश और बीमारी पैदा कर सकती है, खास तौर पर उस दौर में जब एंटीबायोटिक्स नहीं थीं। तो ये बहुत मुमकिन है कि कुछ लोगों की पुरासरार बीमारियों की वजह ये फफूंदी हो। और इन खौफनाक इत्तेफाकात का क्या बना, चलिए उनको भी एक एक करके देखते हैं। काहिरा में बिजली का जाना, भाई 1920 की दहाई में तो ये रोज का मामूल था। कारनारोन की कुतिया की मौत, अगर टाइम जोन का हिसाब लगाएं तो मौत का वक्त बिल्कुल भी मैच नहीं करता। और खुद कारनारोन की अपनी सेहत, वो तो पहले ही काफ़ी ख़राब थी, और वो पेंसिलिन की ईजाद से पहले का दौर था। उस जमाने में एक मामूली सा इन्फेक्शन भी जानलेवा साबित हो सकता था। अब आते हैं असल बात पर, यानी आदाद व शुमार और सबूतों पर, जो इस बद्दुआ की कहानी को यूं समझें कि मुकम्मल तौर पर ख़त्मी कर देते हैं। देखिए, 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक बहुत दिलचस्प तहकीक शाये हुई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मकबरे में दाखिल होने वाले 25 लोगों की जिंदगी का मुवाजना उन लोगों से किया जो अंदर नहीं गए थे। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि दोनों ग्रोहों की औसत उम्र में कोई खास फर्क था ही नहीं। बल्कि मज़े की बात तो ये है कि जिन लोगों को बद्दुआ का शिकार कहा जा रहा था, उनकी मौत की औसत उम्र 73 साल थी। ये उम्र उस वक्त उनके समाजी तबके की औसत उम्र से थोड़ी ज़्यादा ही थी। तो अगर देखा जाए तो ये फ़िरौन की बद्दुआ नहीं, बल्कि दुआ लग रही थी। और आखिरी और सबसे फैसलाकुन बात, वो लोग जो इस दरियाफ्त में सबसे ज़्यादा शामिल थे, वो तो एक लंबी और भरपूर जिंदगी जी कर गए। खुद हावर्ड कार्टर, जिसने मकबरा खोला, वो 16 साल बाद 64 साल की उम्र में फौत हुआ। लेडी एवलिन, जो सबसे पहले अंदर जाने वालों में शामिल थीं, वो 57 साल बाद 78 की उम्र में इंतकाल कर गईं। और तो और जिस डॉक्टर ने मम्मी का पोस्टमार्टम किया, यानी डॉक्टर डगलस डेरी, वो 87 साल की उम्र तक जिंदा रहे। तो जब बद्दुआ की कहानी सच नहीं है तो फिर इस सारी बहस का क्या मतलब है? आइए अब इस कहानी को एक बिल्कुल नए जाविये से देखते हैं, जहां एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ है। कदीम मिस्रियों का एक बहुत खूबसूरत अकीदा था। वो कहते थे कि मुर्दे का नाम लेना उसे दोबारा जिंदा करने के बराबर है। उनके नज़दीक असल अब्दी जिंदगी यही थी कि उन्हें याद रखा जाए। तो असल नुक्ता यह है कि ये नाम नेहाद बद्दुआ दरअसल एक नेमत साबित हुई। इसी बद्दुआ की सनसनीखेज कहानी ने एक भुलाए गए बच्चे बादशाह को तारीख का सबसे मशहूर फिरौन बना दिया, और उसे वो चीज़ दे दी जिसे उसके बाद आने वालों ने छीनने की कोशिश की थी, यानी हकीकी लाफानियत। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तारीख में ऐसी और कितनी बद्दुआएं होंगी जो शायद सिर्फ कहानियां हैं और बस अपने बेनकाब होने का इंतजार कर रही हैं।